गुड मॉर्निंग साथियों। फिर से आपको एक बार नैनो वेब्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, पहले फर्स्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में बात कर रहा था, उसी के रेफरेंस में आगे फिर हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। और आगे क्या है, हम लोग का टॉपिक चल रहा था ब्लड। हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? ब्लड चल रहा था। ब्लड में इसमें कुछ फैक्ट्स जानने हैं। फैक्ट्स क्या है कि ब्लड का जो अमाउंट कितना होता है ब्लड का जो अमाउंट होता है वो मेल पुरुषों में इसकी जो होती है क्षमता 5 से 6 लीटर होती है। कितना? 5 से 6 लीटर। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल में ये जो अमाउंट होता है वो 4 से 5 लीटर होता है। 4 से 5 लीटर होता है। इसमें ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट जिसको हम हिंदी में वर्डक कहते हैं, जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बेसिकली मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल में इसकी जो मात्रा होती है 12 से 14 ग्राम होता है, जबकि मेल में 14 से 16 ग्राम होता है। 14 से 16 ग्राम होता है। हेमोग्लोबिन, हेम का मतलब होता है और ये ग्लोबिन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। हेम का मतलब होता है आयरन, जबकि ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। अब इसके हम हीमोग्लोबिन के फैक्ट्स के बारे में सीखते हैं फर्दर। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम फैक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी था, हीमोग्लोबिन के फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट क्या होता है? जो आयरन होता है उसका रंग जो होता है, रंग जो होता है वो रेड होता है, मतलब लाल होता है। इसके पहले भी हम प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसका रंग भी क्या होता है? ये भी रेड होता है। जब आयरन और प्रोटीन से ही मिलकर हीमोग्लोबिन बना है, तो ये दोनों मिलने की वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, वो दोनों मिलने की वजह से हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? पूरा रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये बेसिकली हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली हमारे आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। साथियों, जो मेरा लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप लैंग्वेज होगा। अब इसी के संदर्भ में हम आगे इस बात को और कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे का उसका कंपोजिशन क्या है, ब्लड कैसे कैसे मिलकर बना है, इसके बारे में देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बेसिकली ये जो ब्लड होता है वो 3 प्रकार का होता है। सॉरी, 3 नहीं, मतलब 2 ही प्रकार का होता है। एक होगा प्लाज्मा वाला पार्ट, प्लाज्मा। दूसरा होगा ब्लड सेल 2। इसमें जो मेरा प्लाज्मा वाला पार्ट होगा, प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% होता है। और ये जो होता है प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड तरल भाग होता है। जबकि हमारा जो ब्लड सेल होता है, रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, रुधिर कोशिकाएँ जो होती हैं, ये जो होती है 45% होती है। हमारे ब्लड का 45% होती हैं। ये जो होता है वो लिक्विड भाग है, ये हमारा सॉलिड पार्ट्स होता है, ठोस भाग होती है।
क्या, सॉलिड भाग, सॉलिड पार्ट, ठोस भाग बनाती है। अब देखिए हम इस प्लाज्मा के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। प्लाज्मा को जो रंग होता है, क्या, इसका जो रंग होता है, कलर वो बेसिकली जो होता है वो येलो होता है, येलो या लाइट येलो, हल्का पीला है, लाइट येलो। प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में मतलब प्लाज्मा में 90% जो होता है वो वाटर होता है। प्लाज्मा में 90% तक पानी की मात्रा होती है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी होते हैं, क्या, इसको फिलहाल हम इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं हम। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन ये लगभग 7% होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से होती हैं? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, वो प्रोटीन बेसिकली 3 प्रोटीन होती हैं। पहले प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। दूसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन। तीसरे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। अब देखिए ये जो होता है एल्बुमिन क्या करता है, बेसिकली ब्लड में जल और जो लवण होते हैं, यानी कि वाटर और साल्ट, इसको जो बेसिकली एल्बुमिन कंट्रोल करके रखता है, संतुलित बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। ये ग्लोबुलिन जो हमारा प्रोटीन होता है, ये बेसिकली एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है, क्या, एंटीबॉडी का कार्य करता है। जबकि मेरा फाइब्रिनोजन है, यह हमारा जो ब्लड होता है उसको क्लॉट करने का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉट का कार्य करता है। ब्लड को थक्का जमाने वाला में प्रोटीन जो है हमारा, ये वाला प्रोटीन मतलब फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करता है। अब देखिए कुछ इसके आगे हम और डिस्कस करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे अभी आया है क्लॉट का बात आया, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे ब्लड को जमाने में सहायक होते हैं या वो हेल्प करते हैं। फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजन। दूसरा जो हो जाएगा विटामिन के। ये फाइब्रिनोजन भी ब्लड क्लॉटिंग में का हेल्पफुल होता है, ये भी थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के भी ब्लड जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। इसके बाद से हमारा कैल्शियम आता है, कैल्शियम एलिमेंट भी जो है हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद से आता है हमारा प्लेटलेट्स भी कोशिका को मतलब रुधिर कोशिका को जमाने में हेल्पफुल करता है या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। नोट के रूप में हम जान सकते हैं, ये जो भी हम पढ़े हैं, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, इन सभी को हम यर्थ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यर्थ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे ये जो होता है, ये जो भी हम ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल करते हैं। ये बेसिकली एक्टिव तब होता है जब
कभी मेरा हाथ या कोई भी कट लग जाए, छोटा मोटा कट लग जाता है, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय ब्लड रिलीज होता है, कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो ये सब यही सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होना ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड रिलीज होना बंद हो जाता है, ब्लड अपना थक्का बना लेता है जिससे बाहर ब्लड नहीं बहता है, कुछ समय बाद बंद हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो ब्लड को ये जब जमा रहे हैं तो हमारे ब्लड में, हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो क्यों नहीं, नसों में जो ब्लड है वो क्यों नहीं जम जाता है? इसके पीछे का कारण है जो एक हिपेरिन होता है। क्या होता है? हिपेरिन। आप समझेंगे क्या होता है हिपेरिन। हिपेरिन हिपेरिन जो होता है, यह जो है आर्टरी और वेन में जो भी रुधिर होते हैं उनको जमने से बचाता है। ये हिपेरिन जो होता है, ये हिपेरिन ये क्या करता है, हमारे ब्लड जो हमारे बॉडी में ब्लड है या हमारे आर्टरी में, वेन में, यानी कि हमारे नसों में, धमनियों में, शिराओं में जो हमारे ब्लड बह रहे हैं वो ब्लड अंदर हमारे बॉडी में नहीं जम जाते हैं। न जमने के पीछे का कारण यह है कि हिपेरिन होता है। हिपेरिन हमारे बॉडी में ब्लड को नहीं जमने देता है, जबकि वही ब्लड जब कट जाता है, बाहर आने लगता है, तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, थक्का बना देते हैं, जिससे हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। हिपेरिन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। ये हिपेरिन है, इसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों बोला जाता है बेसिकली। अभी हम ब्लड के बारे में देखें कि ब्लड को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग था हमारा प्लाज्मा, दूसरा भाग था ब्लड सेल। तो हमने प्लाज्मा वाला पार्ट को कवर किया है अभी इसके पहले जस्ट। अब हम जो देखेंगे वो होगा मेरा ब्लड सेल। क्या? अब होगा मेरा ब्लड सेल। इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर आगे को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा ब्लड सेल है, दूसरा जो पार्ट था ब्लड का, ब्लड सेल था। ब्लड सेल जो होता है इसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्लड सेल को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है RBC, दूसरा भाग है WBC, तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। इसकी हम संख्या की बात कर लें, मतलब कौन कितना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे बॉडी में ये RBC की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स पाया जाता है। सबसे कम संख्या में WBC का होता है। ये बात बता दूँ, ये RBC का क्या मतलब होता है? RBC होता है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएँ, जबकि WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, और ये हमारा प्लेटलेट्स होता है। ये RBC की संख्या हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, या ये इसकी जो अमाउंट होता है, अमाउंट बेसिकली बात करें, ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये प्लेटलेट्स का होता है, सबसे कम इसका होता है। इसी में आपका रेशियो पूछ ले, क्या रेशियो पूछ ले कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बीच रेशियो क्या है। तो ये जो RBC होता है, ये इसका जो रेशियो होता है वो होता है 600:1:40। इसका मतलब ये हुआ कि 600 RBC होंगे तो 1 WBC होगा और 40 प्लेटलेट्स होगा, तब जाके इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम आते हैं एक एक टॉपिक को उठाते हैं, फिर फर्दर इसके आगे हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम रिसीव करेंगे, पढ़ेंगे, वो होगा मेरा RBC, रेड ब्लड सेल। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। फिलहाल हम इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम हेडिंग डालते हैं RBC। देखिए RBC के बारे में हम फैक्ट पढ़ते हैं। RBC का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? होता है एरिथ्रोसाइट। देखिए ये जो इरिथ्रोसाइट है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक का होता है इरिथ्रो, एक का नाम होता है साइट। एरिथ्रो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेड। क्या होता है? रेड। साइट का मतलब होता है सेल, लाल सेल या लाल कोशिकाएं।
इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं आरबीसी के बारे में। अगला फैक्ट क्या है, इसकी जो मात्रा होती है, क्या अमाउंट ऑफ आरबीसी, वो बेसिकली होता है 4.5 से लेकर टू 5.5 मिलियन होता है। इसकी संख्या इतनी मिलियन होती है। अगला जो फैक्ट होता है इसमें आरबीसी में, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, क्या लाइफ स्पैन या ऐसे कह लें जीवन काल, उसका जीवन काल कह लें, वो बेसिकली जो होता है 120 डेज होता है। यानी कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है, उसका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद वो मर जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी जो है की मृत्यु कहाँ होती है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ, डेड कहाँ होता है, डेड कहाँ होता है, आरबीसी का डेड कहाँ होता है। ये जो होता है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वहाँ होता है। और जो ये स्प्लीन है, स्प्लीन को बेसिकली हम ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड में होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आरबीसी के एक सेल का लाइफ साइकिल 120 दिन कंप्लीट हो जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। वो डेथ जो होती है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में जैसे आदमी का डेथ होता है तो उसको कब्रिस्तान में ऐसे एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ऐसे ही या एक जगह पर या उनको अंतिम संस्कार एक जगह किया जाता है। ऐसे ही जो हमारा ब्लड होता है उसमें खास करके हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड कप सेल्स का, इसको हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जाके स्प्लीन में ही मरता है या वहीं उसकी डेड होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। अब देखिए इसी आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है, आपका जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसा कि आपको प्रीवियस कुछ मिनट पहले मैं ये बताया हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, रंग होता है। इसी के बदौलत जो हमारा आरबीसी ब्लड है उसका कलर जो होता है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और इस चूँकि अभी इसके पहले भी पढ़े हैं कि आरबीसी की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा 600:1:40 का है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा उसी का प्रभाव दिखेगा। इसलिए जो हमारा ओवरऑल ब्लड होता है, वो रेड दिखता है जनरली। अब तक ये चीज़ें सीख गए होंगे। हम इसको फिर पुनः इरेज करते हैं और आरबीसी में एक दो टॉपिक्स और हैं उसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ें। फिलहाल इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को नैनो वेब्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए आरबीसी में और क्या हो सकता है, इसका हम आरबीसी का वर्क देख लेते हैं, उसका कार्य क्या होता है। आरबीसी का वर्क क्या होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है। ये इसका जो वर्क होता है बेसिकली, पहला कार्य क्या होता है कि ब्लड को रेड कर देना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, गैसों का क्या करना, एक्सचेंज करना। आप कहेंगे गैसों को एक्सचेंज करना मतलब, जैसा कि ये हमारा O2 होता है, ऑक्सीजन को इन करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और CO2 को बाहर करेगा, आउट करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन को इन करना, CO2 को आउट करना। इसका मतलब क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ये काम करने का भी कार्य किसका होता है, हमारे आरबीसी का होता है। ये लगभग चीज़ें जो भी
इसमें था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई होप सब लगभग कवर कर लिया गया आरबीसी में। अब इसी के फर्दर में हम अगला जो बच रहा है इसका डिवीज़न में डब्ल्यूबीसी। अब जो है हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसको हम फिलहाल इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हमारा आरबीसी अब यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम अब जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जैसे देखे हैं ना कि ब्लड का को जो डिवीज़न था वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स में था, तो हमने आरबीसी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब डब्ल्यूबीसी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम डब्ल्यूबीसी को कवर करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम ये क्या होता है? ल्यूको, LEUC KOCOLT, लाइक ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड, ल्यूको का मतलब होता है, देखिए ये दो वर्ड से ये भी मिलकर बना, जैसा इरिथ्रोसाइड बना था, आरबीसी बना था, ऐसे ही ये भी बना है ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, वाइट, और साइड का मतलब होता है सेल, मतलब सफ़ेद सेल या सफ़ेद रुधिर, सफ़ेद कोशिकाएं, उसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। इसका केमिकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइड। इसका लाइफ स्पेन देख लेते हैं। लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 डे होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसका डेथ कहाँ होता है? डेथ, जैसा हम इसके पहले पढ़े थे आरबीसी का भी डेथ होता था, ऐसे डब्ल्यूबीसी का भी डेथ होता है। इसका जो डेथ है ये ब्लड में ही हो जाता है, ब्लड। और इसका जो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द, कोई पूछे क्वेश्चन कि ग्रेवयार्ड ऑफ द डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वो आपका बेसिकली होता है ब्लड। जैसे अभी आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड था वो स्प्लीन था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो क्या है? वो ब्लड है, आपका ब्लड है। अब इसकी अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कितना होता है? ये जो होता है 8 से 10, 8 to 10 हज़ार या 1000 होता है। इतना हज़ार जो है हमारे बॉडी में होते हैं। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रतिरोधक शक्ति को प्रोवाइड कराना, जिससे हमें बीमारी वगैरह नहीं होता है। जो हमको बीमारी होने से जो बचाता है वो बेसिकली यही बताता है डब्ल्यूबीसी। क्योंकि यही हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी हमारा प्रोवाइड कराता है कौन? हमारा डब्ल्यूबीसी। इसलिए हम बीमारियों से बच जाते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी के भी टाइप्स हैं, ये इसके फैक्ट्स रहे हैं, इतने फैक्ट्स हैं। आगे और भी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें लगभग समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं फिलहाल। अब देखिए, हम अब इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। कितना? 5 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है मेरा मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट्स। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तीसरा जो होता है मेरा होता है यूसिनोफिल। फिर होता है बेसोफिल्स। लास्ट होता है न्यूट्रोफिल्स। ये जो होता है ये सबसे, इसकी जो सेल होते हैं बिगेस्ट सेल के नाम से जानते हैं। क्या? डब्ल्यूबीसी का बिगेस्ट। ये जो भी डब्ल्यूबीसी उसमें ये जो उसकी काइंड्स है उसमें ये जो होता है मोनोसाइट, इसका साइज होता है लगभग इन सभी के कंपेयर में बड़ा होता है। और सबसे छोटा होता है वो बेसिकली हमारा लिम्फोसाइट होता है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है ये। और हमारा जो वैक्सीनेशन
टीकाकरण की जो क्रिया होती है वो बेसिकली मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पर ही वर्क करती है। क्या? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो हमारा बॉडी में वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण की जो क्रिया होता है वो इसी पर कार्य करता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पर ही। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, और हम पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जब भी आपका वीडियो मिले सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका कोई राय है, कोई क्वेरी है, कोई शिकवा गिला है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसको कोशिश करके हम उस चीज़ों को सुधारेंगे और सही करेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो लोगों को शेयर करें। थैंक यू।